हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बॉटनी की नेक्स्ट फैमिली जिसका नाम है सोलेनेसी। जैसा कि आप पीछे दो फैमिली पढ़ चुके हैं, दैट इज़ लिलिएसी एंड लेग्यूमिनेसी। सो आज हम पढ़ेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में। सोलेनेसी फैमिली इज़ नोन एज ऑल्सो पोटैटो फैमिलीज़। ध्यान देंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अबाउट 2500 स्पीसीज़ इसमें पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारी सोलेनेसी फैमिली है उसमें कुल 2500 स्पीसीज जो हैं वो इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, डिवीज़न जो है वो एंजियोस्पर्म है। जैसा कि आप मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म की पढ़ रहे हैं, तो डिवीज़न आप ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन लिखते टाइम हमेशा एंजियोस्पर्म ही होगा। क्लास देखेंगे तो डाइकोटिलेडन्स है, सब क्लास है गैमोपेटली। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था लेग्यूमिनेसी फैमिली में, तो वहाँ पे सब क्लास जो था वो हमारा पॉलीपेटली था, क्योंकि वहाँ पर जो पेटल्स थे वो फ्री थे। बट जब हम सोलेनेसी की बात करेंगे तो यहाँ पर पेटल्स जो है फ्री नहीं होते, फ्यूज्ड होते हैं, इसलिए इसे टर्म दिया जाता है गैमोपेटलस। यानी कि सब क्लास जो हमारा होगा वो है गैमोपेटली। सीरीज बाई कार्पेलेटी है, क्योंकि जो कार्पेल है वो है यहाँ पर 2 कार्पेल पाए जाते हैं, इसलिए सीरीज जो है वो बाई कार्पेलेटी है। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है एंड फैमिली है सोलेनेसी, दैट इज पोटैटो फैमिली। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोस्टली हमारे यहाँ तो पोटैटोज़ की जो है कल्टीवेशन की जाती है, तो इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कहाँ पर और इसकी जो है प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, द फैमिली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 500 species. This family is primarily distributed in tropical America and Southern America. मोस्टली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ट्रॉपिकल अमेरिका। अब सवाल क्या आता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फैमिली जो है इंडिया में पाई जाती है, इसके सोलेनम निग्रम जैसे प्लांट, इसके साथ साथ ही पोटैटो जो है हमारे यहाँ कल्टीवेट किया जाता है। तो बात इसकी नहीं कर रहा है, बात कर रहा है प्राइमरली, यानी मोस्टली जो इसकी स्पीसीज हैं वो सबसे अधिक जो है वो कहाँ पर पाई जाती हैं। या स्टार्टिंग में जो एवोल्यूशन के टाइम पे इसको देखा गया तो वो ट्रॉपिकल अमेरिका और साउदर्न अमेरिका में ही देखा गया था। फैमिली मेम्बर्स आर आल्सो फाउंड इन टेम्परेट रीजन, इसके साथ साथ ही टेम्परेट रीजन में भी जो है इसके मेम्बर्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेट रीजन में बात आ जाएगी हम लोग की, यानी कि हमारे एरिया की। तो सोलेनम इज़ द लार्जेस्ट जीनस ऑफ दिस फैमिली विथ अबाउट 1500 स्पीसीज। सोलेनम जो है वो इस फैमिली की याद रखेंगे, सोलेनम जीनस है और ये इस फैमिली की लार्जेस्ट जीनस है, जिसमें कुल 1500 स्पीसीज आती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सोलेनम की स्पीसीज होती हैं, जस्ट लाइक सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम एट्सेट्रा। और इसी सोलेनेसी की चूँकि यहाँ पर जो सोलेनम स्पीसीज है वो सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसी के नाम पर इस फैमिली का नाम क्या रखा जाता है, सोलेनेसी फैमिली। हैबिट देखेंगे, यानी कि देखने में कैसा है पौधा, तो प्लांट्स आर इरेक्ट और क्लाइंबिंग हर्ब। प्लांट जो होंगे वो इरेक्ट होते हैं, इसके साथ साथ क्लाइंबिंग, यानी कि जैसा कि आपको पीछे बताया गया है, मैकेनिकल सपोर्ट पाने पर ये पौधे किसी दूसरे पौधे पर भी चढ़ के अपने ग्रोथ को गेन कर लेते हैं। तो जो है इरेक्ट और क्लाइंबिंग दोनों टाइप के हर्ब होंगे। श्रब और स्मॉल ट्रीज़ भी इसमें आते हैं सोलेनेसी फैमिली में। जैसा हमने पीछे पढ़ा था तो वहाँ पर ट्री, वुडी ट्री पाए जाते थे, बट यहाँ पर वुडी ट्री का टर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर्ब, श्रब और स्मॉल ट्रीज़ ही इसमें आते हैं। सोलेनम निग्रम इज स्मॉल एनुअल हर्ब। सोलेनम निग्रम जो है जिसको आप मकोए कहते हैं, मकोए का बॉटेनिकल नेम होता है सोलेनम निग्रम। ये क्या है, स्मॉल एनुअल हर्ब होता है। एनुअल हर्ब मीन्स इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 1 ईयर की होती है, एक ही साल में अपनी लाइफ को कंप्लीट करके जो है ये पौधा डेड हो जाता है और इसके बाद नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट पौधे का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो सोलेनम निग्रम जो है वो स्मॉल एनुअल हर्ब है। वाइल धतूरा, जिसको आप धतूरा कहते हैं, धतूरा भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप ध्यान देंगे, जो मोस्टली हमारे एरिया के प्लांट्स हैं उनको ज़रूरी है कि
आप इतना याद रखें। अब मकोई जैसा कि सोलेनम निग्रम, इससे आप अच्छे से आइडेंटिफाई हैं। इसके साथ साथ ही दतूरा से भी आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना आप बॉटनी पढ़ रहे हैं तो जानना ज़रूरी है। तो दतूरा इज़ द लार्ज एनुअल हर्ब। तो दो चीज़ें आपको एग्जाम्पल में बताई गई, दैट इज़ सोलेनम निग्रम एंड दतूरा, जिसमें सोलेनम निग्रम जो है वो स्मॉल एनुअल हर्ब है और दतूरा जो है वो लार्ज एनुअल हर्ब है, क्योंकि सोलेनम निग्रम का जो पौधा होता है वो छोटा होता है और दतूरा का प्लांट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये हो गई बात हैबिट की। रूट देखेंगे, रूट है टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, दोनों ही टाइप के रूट, टैप रूट मोस्टली इसमें होता है। इसके साथ साथ ही प्लांट्स पर एडवेंटिशियस रूट्स, जैसा कि आप जानते हैं एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स द रूट्स which are arise from any part of the plant is known as adventitious roots। तो adventitious roots का भी किसी किसी प्लांट में फॉर्मेशन होता है। स्टेम में देखेंगे तो हर्बेसियस सिस्टम है, यानी कि उडी नहीं है अभी के लिए, लेकिन आगे चल के जब हम बात करेंगे ट्री की, हर्ब श्रब की बात करेंगे तो वहाँ पर हर्बेसियस होगा, बट उडी भी होगा जब हम ट्री की बात करेंगे तो। इसके साथ साथ ही ब्रांच भी है, इरेक्ट है, ट्विनिंग और क्रीपिंग नेचर का भी होता है। क्रीपिंग यानी कि जो पौधे लेटते हुए चलते हैं उनको क्रीपिंग नेचर के प्लांट कहते हैं। सम टाइम मॉडिफाइड इनटू ट्यूबर, कभी कभी स्टेम का मॉडिफिकेशन ट्यूबर के फॉर्म में हो जाता है। इस लाइन को आप मोस्टली ध्यान देंगे, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो, क्योंकि आप जानते हैं पोटैटो में जो जिस पार्ट का उसका यूज़ करते हैं, आलू जिसको कहते हैं, जो खाते हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, सम टाइम मॉडिफाइड इनटू ट्यूबर, एग्जांपल इज सोलेनम ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो। लीफ देखेंगे, अल्टरनेट और अपोजिट दोनों टाइप की लीफ इसमें जो है पाई जाती है। मीन्स कभी कभी अल्टरनेट कंटिन्यू ग्रोथ होगा, बट नियर द इन्फ्लोरेसेंस, जहाँ पर फ्लावर की बात आएगी, फ्लावर के करीब जाते जाते लीफ जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में भी इनका जो है डेवलपमेंट देखा जाता है। रेयरली होल्ड भी होती है, मीन्स स्टेम के चारों तरफ देखेंगे तो अगर ऊपर से देखते हैं इसको तो ये होल भी दिखाई देती हैं। एक स्टिपुल का फॉर्मेशन भी होता है। इंटायर सिंपल, रेयरली डिसेक्टेड और पिन्नेट। लीफ जो होगी वो सिंपल होती है, चूँकि आपने देखा होगा मकोई का भी लीफ आप देखे होंगे, पोटैटो का भी देखे होंगे, तो लीफ कंपाउंड नहीं होती, सिंपल लीफ ही इसमें पाई जाती है। इसके साथ साथ ही पिन्नेट लीफ होती है। पिन्नेट मीन्स लीफ जो है वो कहीं से भी इसके जो लेमिना होते हैं वो कटे फटे नहीं होते, सिंपल इंटायर लीफ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनफ्लोरेसेंस। तो साइमोस और सोलेटरी टाइप का इनफ्लोरेसेंस होता है इसमें। यूजुअली ए टिपिकल साइम और कॉम्बिनेशन ऑफ साइम्स आर फाउंड। साइमोस और रेसिमोस आपको पढ़ाया गया है, उसको आप देख लेंगे। फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट होता है, मीन्स पेडिसिल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स द फ्लावर कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। रेगुलर हाइपोगाइनस कंप्लीट फ्लावर होगा, मीन्स ऑल द पार्ट दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर प्रेजेंट इन फ्लावर। पेंटामेरस, ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट। यहाँ पर जो खास बात होगी वो ये होगी कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं फ्लावर में। कैलिक्स की बात करेंगे, तो 5 सेपल्स जो है वो यहाँ पर होंगे। और चूंकि आप देख चुके हैं कि जो आपकी सब क्लास है वही गैमोपेटलस है, यानी कि यहाँ पर जो कैलिक्स होंगे वो फ्यूज्ड होंगे, इसलिए गैमोसेपलस इनको टर्म देंगे। कोरोला देखेंगे, कोरोला इज ऑल्सो 5 पेटल्स। गैमोपेटलस मीन्स फ्यूज्ड होंगे। फनल शेप्ड कोरोला जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो इसका कह सकते हैं एक खास बात है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर फनल शेप्ड होते हैं कोरोला। रोटेट या ट्यूबुलर भी होंगे, वेरियसली शेप्ड, प्लीकेट और कॉन्वुलेट। एंड्रोइसियम देखेंगे तो स्टेमन आर ऑल्सो 5 स्टेमन्स। ईपीपेटलस फ्यूज्ड विथ पेटल एंड इंसर्टेड इनटू कोरोला ट्यूब। यहाँ पर एंड्रोसियम देखेंगे तो एंड्रोसियम भी एक स्पेशल कैरेक्टर को शो कर रहा है, क्योंकि जो हमारा पेटल्स है, पेटल्स इंसर्टेड इनटू कोरोला ट्यूब। कोरोला जो है वो ट्यूब बनाते हैं और पेटल्स जो है उसमें
इंसर्टेड होते हैं अल्टरनेटिंग विथ पेटल्स। एंथर्स आर डाइथिकस फिलामेंटस विथ अनइक्वल लेंथ। गाइनोइसियम, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोइसियम के जो नंबर्स है उनको मोस्टली फ्लोरल फार्मूला लिखने के लिए आपको ध्यान देना होगा। गाइनोइसियम देखेंगे बाइकार्पेलरी, चूँकि आप देख चुके हैं सीरीज जो है वो बाइकार्पेलिटी है तो बाइकार्पेलरी ही होगा, यानी कि कार्पल जो है वो 2 हैं। सिन कार्पस है। सुपीरियर ओवरी इसमें भी पाई जाएगी। बाइलोक्यूलर यानी कि द लोक्यूल इज डिवाइडेड इनटू 2। एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। ओव्यूल जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, उनके नंबर्स जो हैं वो ढेर सारे होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रूट। तो फ्रूट जो है वो हमारा बेरी टाइप का फ्रूट होता है, या फिर कभी कभी जो है इसमें कैप्सूल का भी किसी किसी प्लांट में फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा सीड। तो सीड जो होगी वो एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक, यानी कि जैसा आपने लास्ट लेग्यूमिनस में पढ़ा था कि वहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। एंडोस्पर्मिक सीड आपकी सोलेनेसी फैमिली में पाई जाएगी। फिर स्मूथ होगी सीड जो होगी वो स्मूथ होगी, चूँकि आपने जो है मकोई का सीड देखा ही होगा, काफ़ी स्मूथ होती है। एम्ब्रियो जो होता है वो कम्ड एम्ब्रियो होता है, एम्बेडेड इन एंडोस्पर्म। ध्यान देंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी फ्लोरल फार्मूला, उसको आप यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप अभी ऊपर सुन चुके हैं कि जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमार्फिक होता है, तो इसके लिए एक्टिनोमार्फिक का सिंबल यूज़ किया गया है। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। कैलिक्स जो है वो हमारा 5 नंबर्स है और इसके साथ साथ ही कैलिक्स गैमोसेप्लस है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 5 को ब्रैकेट में लिखा। फिर यहाँ पर जो है कोरोला के नंबर 5 हैं और इसके साथ ही जो है कोरोला भी जो है गैमोपेटलस ही है। एंड्रोसियम भी 5 स्टेमन है और ये भी सारे जो हैं फ्यूज होते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर ऊपर साइन दिया गया है, चूँकि ये इंसर्टेड होते हैं कोरोला की ट्यूब में, इसलिए यहाँ पर इस साइन का यूज़ किया गया है। ओवरी जो है वो नीचे आप देख रहे हैं डैश है, डैश जो है वो साइन है सुपीरियर ओवरी का, और चूँकि बाइलोक्यूलर है इसलिए यहाँ पर 2 कार्पल का नंबर्स दिखाया गया है आपको, और ये भी फ्यूज टाइप के होंगे इसलिए इनको इन ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये चार्ट है फैमिली सोलेनेसी का, जिसमें आपको सबसे पहले एक फ्लावरिंग ट्विग दिखाया गया है। ये फ्लावरिंग ट्विग है हमारा सोलेनम निग्रम का, जिसमें आपको इसकी स्टेम दिखाई गई है जो कि इरेक्ट है, और इसके साथ साथ ही आप इसमें कई सारे कैरेक्टर को पहचान सकते हैं। हर्बेसियस सिस्टम होता है और जो है लीफ जो है वो अल्टरनेट भी है, कभी कभी जब इन्फ्लोरेसेंस के नज़दीक जाएंगी तो ये जो है अपोजिट हो जाती हैं, और स्टेम जो है वो ब्रांच टाइप का भी होता है। यहाँ पर एक फ्लावर है जहाँ पर आप इसके कैलिक्स और कोरोला के नंबर्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर एंड्रोसियम के नंबर जो कि 5 हैं दिखाए गए हैं। ये जो है फ्लावर का एलएस दिखाया गया, जिसमें आप इसके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सभी को देख सकते हैं। और ये यहाँ पर इसकी गाइनोइसियम को दिखाया गया है जो कि बाइकार्पेलरी, इसमें 2 लॉक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये है आपका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए आप ध्यान देंगे, फ्लोरल डायग्राम बनाते टाइम हमको ध्यान देना होगा जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है वो हमारी होती है कैलिक्स की लेयर। तो इनको भी हम कैलकुलेट करके, पिछले वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था, बट इसको बनाते टाइम हम ध्यान रखते हैं कि हमारे कैलिक्स का नंबर कितना है। तो यहाँ पर कैलिक्स जो है वो 5 है, तो आप ध्यान देंगे कि 1 2 3 4 5 कैलिक्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसके साथ साथ ही ये फ्यूज्ड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको एक साथ जो है जोड़ दिया गया है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। सेम ऐसे ही कोरोला भी जो है 5 है, इसलिए 1 2 3 4 5 सेकेंड लेयर इज द लेयर ऑफ कोरोला, तो इसके भी नंबर्स 5 हैं। ए भी आपस में फ्यूज्ड है तो इसको भी यहाँ पर फ्यूज्ड दिखाया गया है। और इसके साथ साथ ही एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन के नंबर्स भी 5 हैं, तो इसको भी 5 बनाया गया। सेंटर में आप गाइनोइसियम को बनाते हैं जहाँ पर आपको बाइकार्पेलरी सिन कार्पस गाइनोइसियम का फॉर्मेशन दिखाया गया है। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
किसी भी फैमिली को आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है जानना कि उस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं और उनका यूज़ क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड प्लांट आते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस होंगे। पोटैटो को तो जानते ही होंगे, दैट इज सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका बॉटेनिकल नेम है जो आता है सोलेनेसी फैमिली में। इसके साथ साथ ही ब्रिंजल, ऑल्सो द स्पीसीज इज सोलेनम मेलोंगेना। टोमेटो जो है वो लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम है। रेड चिली, कैप्सिकम, जितनी भी चिलीज़ होती हैं वो सभी आपकी सोलेनेसी फैमिली में आती हैं। इसके साथ साथ पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सारे फूड प्लांट जो है वो सोलेनेसी फैमिली में ही आते हैं। इसको आप बहुत ही ज़रूरी है याद कर लेना। मेडिसिनल प्लांट में देखेंगे तो एट्रोपा बेलाडोना जो है, जिससे एट्रोपिन बनाई जाती है, एक तरह के ड्रग्स है, ये आती है हमारी सोलेनेसी फैमिली में। हेनबेन यानी कि जो हायोसाइमस है, जिसको हेनबेन कहते हैं, ये भी हमारा आता है सोलेनेसी फैमिली में। अश्वगंधा जिसको कहते हैं, विथेनिया सोमनीफेरा, ये भी हमारा सोलेनेसी फैमिली है। स्ट्रेमोनियम और धतूरा जो आप जानते ही हैं, धतूरा, स्ट्रेमोनियम, ये सारे जो है एक तरह से मेडिसिनल प्लांट हैं जो हमारे एंशिएंट टाइम में मोस्टली आप जानते हैं कि जो है हर श्रब से प्लांट्स वगैरह से ही जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाती थी। तो ये सभी एक तरह से मेडिसिनल वैल्यूज़ वाले प्लांट हैं, और जो सोलेनेसी प्लांट फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सभी के नेम आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। फूड प्लांट जो हैं उनके भी नेम दिखाए गए। ऑर्नामेंटल यानी कि जो सजावटी पौधे होते हैं, क्वीन ऑफ नाइट जिसको कहते हैं, सिस्ट्रम नॉक्चर्नम जो रात में खिलती है। इसके साथ साथ किंग ऑफ डे, सिस्ट्रम डायूरिनम, ये दोनों प्लांट जो है क्वीन ऑफ नाइट, किंग ऑफ डे, बहुत ही जो है देखने में खूबसूरत होते हैं। इनको आप गूगल पे देख सकते हैं। ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा पिटूनिया आता है, पिटूनिया हाइब्रिडा, ये भी जो है सोलेनेसी फैमिली में भी आता है, जिसको ऑर्नामेंटली यूज़ किया जाता है घर को सजावट देने के लिए। और लास्ट जो है टोबैको प्लांट यानी कि तंबाकू वाले पौधे, जैसे निकोटियाना टबैकम एंड निकोटियाना रस्टिका। तंबाकू दोनों ही है, स्पीसीज दोनों की अलग अलग है। ये टबैको प्लांट है, ये भी सोलेनेसी फैमिली में ही आते हैं। इससे क्या होता है, एल्कलॉइड निकोटीन जो है प्राप्त किया जाता है, विच यूज्ड फॉर च्यूइंग, स्मोकिंग एंड ऑल्सो एज इंसेक्टिसाइड। और टोबैको यानी कि जो निकोटीन प्राप्त की जाती है, जो निकोटीन निकालते हैं हम निकोटियाना प्लांट से, उसका यूज़ किया जाता है च्यूइंग यानी कि इसको चबाते भी हैं बहुत लोग, स्मोक भी करते हैं। इसके साथ साथ ही इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारी इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जिसको आप फूड प्लांट में आपके पोटैटो, ब्रिंजल्स, टोमेटो, चिलीज़, ये सारे आते हैं। मेडिसिनल में आपका एट्रोपा बेलाडोना आता है, डेटूरा आता है, इसके साथ साथ ही हेनबेन और अश्वगंधा, ये सारी चीज़ें जो है वो सोलेनेसी फैमिली में आती हैं। क्वीन ऑफ नाइट, किंग ऑफ डे, ये सारे प्लांट बहुत ही इजी हैं, इनको आप 2 बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। आई होप कि ये कंप्लीट फैमिली की जो स्टडी थी वो आपको समझ में आई है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।